नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी ज्ञान चैनल में, जहां हम फार्मेसी को बनाते हैं आसान। आज का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इम्प्योरिटी इज डिटेक्टेड बाय द ब्राउन रिंग टेस्ट, यानी ब्राउन रिंग टेस्ट के द्वारा किसकी इम्प्योरिटी को पता किया जाता है। तो नाइट्रेट, अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रेट की इम्प्योरिटी है तो ब्राउन रिंग टेस्ट के द्वारा वो पता किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, यानी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है फिनोल्फथैलिन। क्या आंसर है? फिनोल्फथैलिन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ईडीटीए इज यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ टाइट्रेशन, ईडीटीए किस टाइप के टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। आपका आंसर है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। क्या आंसर है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या होता है? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच टाइट्रेशन इज यूज्ड फॉर वीक एसिड इन नॉन वाटर मीडिया, कह रहा कि कौन सा जो टाइट्रेशन है वो यूज किया जाता है कमजोर एसिड के लिए। कमजोर एसिड के लिए नॉन वाटर मीडियम में ना, तो क्या है? नॉन एक्वस। नॉन एक्वस टाइप का जो भी टाइट्रेशन होता है किसके लिए यूज किया जाता है? वीक एसिड के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच इज एन एंटासिड, ऐसा एंटासिड में से कौन सा है? एंटासिड क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ये क्या होते हैं? एंटासिड, जो कि क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज करना मतलब उसको खत्म करने का काम करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच मेडिसिनल गैस इज यूज्ड इन एनेस्थेसिया, कौन सा मेडिसिनल गैस है जो एनेस्थेसिया में यूज किया जाता है। तो आपका आंसर क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? ये एनेस्थेसिया में यूज किया जाता है। ये बेहोश करने का काम किया जाता है। किसी को बेहोश करना हो तो नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाफिंग गैस के नाम से। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? N2O। क्या होता है? N2O। ठीक। उसको किस नाम से जानते हैं? लाफिंग गैस के नाम से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, डाइजीपाम बिलोंग टू विच क्लास, यानी डाइजीपाम एक ड्रग है, किस क्लास से बिलोंग करता है ये पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या है? सीडेटिव एंड हाइप्नोटिक। सीडेटिव क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम को क्या करे? सप्रेस करे ना, सब नर्वस सिस्टम को क्या करे? सप्रेस डाउन करे। और हाइप्नोटिक क्या होता है? हाइप्नोटिक्स क्या वे ड्रग होती हैं जो कि रिजेंबल टू नेचुरल स्लीप, यानी जिसको लेने से आपको क्या हो? एक नेचुरल, जैसे आप सोते हैं उस तरह से आपको महसूस हो, वो क्या होते हैं? हाइप्नोटिक ड्रग। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज्ड इन एपिलेप्सी, कह रहा है इसे कौन सा ड्रग है जो एपिलेप्सी में यूज किया जाता है। एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी, यानी उसमें मिर्गी में कौन सा ड्रग यूज किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो सकता है? कार्बामेजेपिन। एंटी कन्वलेसेंट के जितने भी ड्रग हैं सब क्या होते हैं? एपिलेप्सी। ठीक। एंटी कन्वलेसेंट के जो भी ड्रग हैं सब एपिलेप्सी, तो उसमें से हमने एक लिख दिया है, क्या है? कार्बामेजेपिन। ठीक। अगला है, विच इज नॉट एन एंटीसाइकोटिक, वैसे कौन सा जो एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं है। एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन है? सॉरी, एंटीसाइकोटिक ड्रग इसमें कौन नहीं है? जैसे फिनोटोइन। फिनोटोइन क्या है? ये एंटी कन्वलेसेंट ड्रग है। क्या है? एंटी कन्वलेसेंट ड्रग है, एंटीसाइकोटिक नहीं है। एंटीसाइकोटिक कौन हो सकते हैं? जैसे रिस्पेरिडोन है या क्लोरप्रोमाजिन है। क्या है? क्लोरप्रोमाजिन या रिस्पेरिडोन। ठीक। ये क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या है? रिस्पेरिडोन एंड क्लोरप्रोमाजिन। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज ए बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर कौन से ड्रग है? तो एटेनोलॉल। एटेनोलॉल क्या होता है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। ठीक। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, वो क्या है? बीटा ब्लॉकर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ड्रग इज यूज इन एरेथीमिया। एरेथीमिया में कौन सा ड्रग यूज किया जाता है? तो एरेथीमिया में क्विनिडीन। क्या कौन सा ड्रग है? क्विनिडीन। क्विनिडीन किस में यूज किया जाता है? एरेथीमिया में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ड्रग इज लूप डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होता है? डायूरेटिक्स मतलब जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे ना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ा दे, तो वो कौन सा ड्रग है? लूप डायूरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड क्या है? जिसको हम लैक्सिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लैक्सिस। कह रहे हैं, विच इज ए यनसेड। यनसेड मतलब क्या होता है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। क्या फुल फॉर्म होता है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है? एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करना, एंटीपायरेटिक मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर को कम करना। ठीक। और एक किस टाइप का ड्रग है? यनसेड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का कोई एक उदाहरण लिखना है। तो क्या हो सकता है? एमॉक्सिसिलिन हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? सिफेक्जिन जानते हैं हम लोग, और क्या हो सकता है? सिप्रोफ्लक्सविन हो सकता है। ये सब क्या है? एंटीबायोटिक। एजिथ्रोमाइसिन है, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ एरर इफेक्ट द प्रिसाइज ऑफ मेजरमेंट। कौन सा एरर है जो कि मेजरमेंट को क्या अफेक्ट कर सकता है ना? तो क्या हो सकता है? रैंडम एरर ना। रैंडम एरर क्या हो सकता है? प्रिसाइज, जो कि प्रिसाइज उसको कम कर सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल। कह रहे फार्मास्यूटिकल में कौन सा है जो लिमिट टेस्ट को इंपॉर्टेंस है। ठीक। विच इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल। ट्रेस लेवल इम्प्योरिटी की उपस्थिति डिटेक्ट करके
ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी सुनिश्चित करते हैं, क्या है, ट्रेस लेवल इम्प्योरिटी को। ठीक, लिमिट टेस्ट का इंपॉर्टेंस फार्मास्यूटिकल में क्या है, वो क्या करता है, ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को सुनिश्चित करता है। लिमिट टेस्ट को फार्मास्यूटिकल में क्यों यूज करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड ऑन विच रिएजेंट। कह रहा है कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, यानी क्लोराइड के लिए जो लिमिट टेस्ट किया जाता है किस रिएजेंट पे बेस्ड होता है, वो किस रिएजेंट पे बेस्ड होता है, AgNO3 के साथ वो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट बनाकर क्लोराइड की मात्रा को निर्धारित करता है। किसकी मात्रा को निर्धारित करता है, क्लोराइड की मात्रा को। अगला क्वेश्चन क्या है, रैंडम टाइट्रेशन इन्वॉल्व विच काइंड ऑफ रिएक्शन। कह रहा है रैंडम टाइट्रेशन किस टाइप के रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के माध्यम से इनरलाइट का क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन किया जाता है। किस टाइप के रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन हम जानते हैं यानी जब इलेक्ट्रॉन का क्या ऐड हो जाना, और रिडक्शन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना, रिमूव हो जाना। ठीक, अगला क्वेश्चन है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन व्हाट। कह रहा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस किस पर बेस्ड होता है, कह रहा है टारगेट एनालाइट को प्रिसिपिटेट करके आइसोलेट किया जाता है और उसे सूखे प्रिसिपिटेट का मास मापा जाता है, यानी उसका कितना भी वेट है वो मापा जाता है। ठीक, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का बेस होता है। अगला क्वेश्चन है एक्यूरेसी रेफर्स टू। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी मतलब होता है कितना है एक्यूरेट है ना, कितना ट्रू वैल्यू का, कितना अपने जो रियल जो जेन्युइन माप है उसके कितने नज़दीक है, वो क्या होता है, जितना ज़्यादा नज़दीक होता है उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक, तो यानी मेजर्ड वैल्यू का वास्तविक या ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू को करीब होना क्या कहलाता है, एक्यूरेसी। ठीक, अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट इज यूज्ड एज। फेरस सल्फेट किसके लिए यूज किया जाता है, हम जानते हैं फेरस सल्फेट क्या, हेमाटोनिक्स है। हेमाटोनिक्स का मतलब क्या होता है, जो कि ब्लड का फॉर्मेशन बढ़ा दे बॉडी में। ठीक, यानी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हेमाटोनिक के रूप में, क्योंकि Fe2 आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, फेरस सल्फेट, फेरस एस्कॉर्बेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, कार्बोनिल आयरन, ये सब क्या है, हेमाटोनिक्स है। ठीक, चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए सिल्वर नाइट्रेज इज यूज्ड एज। सिल्वर नाइट्रेज किसकी तरह यूज किया जाता है, टॉपिकल एनेस्थेटिक के रूप में। किसके लिए, टॉपिकल एनेस्थेटिक के रूप में, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक, टॉपिकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है इसका। अगला क्वेश्चन सोडियम फ्लोराइड। सोडियम जानते हैं, सोडियम फ्लोराइड दांत की मजबूती और किसके लिए, दांत की मजबूती के लिए और दांत की जो सड़न होती है उसको रोकने के लिए सोडियम फ्लोराइड का यूज किया जाता है। तो देखिए डेंटल कैरीज, डेंटल मतलब दांत का, कैरीज मतलब सड़न, डेंटल कैरीज प्रिवेंशन, दांत की सड़न को रोकने के लिए टूथपेस्ट में और माउथ वॉश में इसका यूज किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोपोफॉल इज यूज्ड एज। प्रोपोफॉल किस तरह से यूज किया जाता है, देखिए रैपिड ऑनसेट जनरल एनेस्थीसिया के रूप में। किसके रूप में, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब होता है पूरी बॉडी को आप बेहोश कर रहे हैं। ठीक, वो जनरल एनेस्थीसिया होता है। अगर किसी बॉडी का लोकल पार्ट, जैसे हाथ पैर या कहीं पे आपको टाँका चलाना हो या सूचर्स करना हो जैसे, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया यूज करेंगे। लोकल एनेस्थीसिया कौन आते हैं, लिग्नोकैन, बुपीवाकैन, लिडोकैन, इसके क्या आते हैं, लोकल एनेस्थीसिया। और जब पूरी बॉडी को आपको सुन करना हो तो उसमें कौन सा यूज करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया। क्या यूज करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए फ्लूओजेक्थिन इज क्लासिफाइड है। फ्लूओजेक्थिन किस तरह से क्लासिफाइड है, ये क्या है, SSRI मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर। क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। एंटी डिप्रेसेंट मतलब जो कि डिप्रेशन को कम करेगा ना, डिप्रेशन को ठीक करने का काम किया जाता है, वो क्या है, फ्लूओजेक्थिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है इपिनेफ्रिन इज ए। इपिनेफ्रिन क्या है, ये क्या है, डायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, डायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक यानी सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक, अल्फा बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए एट्रोपिन इज ए। एट्रोपिन हम जानते हैं मस्कुलिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को घटाता है, यानी पैरासिम्पैथेटिक जो भी नर्वस सिस्टम है उसकी टोन को क्या करता है, घटा देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइसोसोर्बाइड डिनिट्रेट इज यूज्ड इन। हम जानते हैं आइसोसोर्बाइड डिनिट्रेट क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज किया जाता है ना, यानी एक्यूट चेस्ट पेन में इसको यूज किया जाता है। और ये क्या करता है, वासोडाइलेशन करता है, कार्डियक वर्कलोड को कम करता है, जो कि हृदय पे जो कि लोड पड़ रहा है उसको क्या करता है, कम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेटफॉर्मिन इज यूज्ड इन। मेटफॉर्मिन हम जानते हैं शुगर की दवा होती है, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ की दवा होती है, और क्या करता है, ग्लूकोजिनेसिस को इनहिबिट करके ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। ग्लूकोजिनेसिस मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ठीक, तो उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होता है बॉडी में वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है केटोकोनाजोल। केटोकोनाजोल हम जानते हैं एंटी फंगल ड्रग होता है, फंगल के इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम करता है। ठीक, तो अपना 30 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। बाय बाय।